हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज जो है हम लोग नया निगमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में हर जितने भी रीजनिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम रीजनिंग होता है, सभी जगह नया निगमन की जो है चर्चा की जाती है। तो चलिए आज हम नया निगमन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, नया निगमन को हल करते समय हमको एक सर्किल पे विशेष ध्यान देना है। जैसे सर्किल का मतलब गोला हो गया, ठीक है। मैंने अगर कह दिया कि मैंने लिख दिया कुछ आम सेब हैं, कुछ आम क्या हैं, सेब हैं। तो अगर ऐसे मैंने लिख दिया कुछ आम, तो मैं दो गोला लूँगा, एक आम का और एक सेब का। तो और यहाँ मैंने क्या लिया, कुछ लिया, तो कुछ का मतलब कुछ भाग ही, इस आम का कुछ भाग ही क्या है, सेब है। तो हमारा जो सिंबल बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसने कह दिया होता कि सभी आम क्या हैं, सेब हैं, तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी ले लिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आम वाला हो जाएगा गोला। अब इस आम वाले गोले के सभी की बात कर रहा, मतलब पूरा गोला, ये देखिए मैंने ले लिया और ये क्या हो गया, सेब हो गया, ठीक है। तो अर्थात अगर हम कह दें कि यहाँ कितने सेब हैं, तो आप कहेंगे ये सभी टोटल आम भी हमारा क्या हो गया, सेब हो गया। और यदि हमने कह दिया यहाँ कितने आम हैं, तो मात्र इतने, अगर मैंने इतना कह दिया कि कितने सेब आम हैं, तो इतने सेब क्या हैं, आम हो गए। तो इसी तरीके से हमें सारा क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर कह दिया इसमें कि कोई सेब आम नहीं है, तब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो सेब का गोला होगा वो अलग होगा और जो हमारा आम का गोला होगा वो अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पहले बार एकदम पूरा क्लियर लिखा है कि कोई सेब आम नहीं है। बिल्कुल दूर दूर का जो है रिश्ता इन लोगों के बीच हो जाएगा, समझ गए। बाकी ये कुछ के लिए, ये सभी के लिए, ये किसके लिए, कोई नहीं के लिए, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यही था इतना इसका सारांश। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। तो बच्चे इसमें देखिए बच्चे, मतलब आपका क्या होता है, कथन और निष्कर्ष दो ही चीज़ होगा। तो कथन आपको दिया जाएगा, निष्कर्ष आप निकालेंगे, फिर 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उस 4 ऑप्शन में जो सही होगा उसको आप टिक करेंगे। तो चलिए देखिए, तो कथन आपको पढ़ना है और निष्कर्ष में आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले कथन में देखिए दिया गया है, कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं, ठीक है। और दूसरा जो दिया गया है, सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। ये देखिए आपका दे दिया क्या चीज़, कथन दे दिया, ठीक है। सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। अब हमें निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष लिखा है यहाँ पे, सभी मोर क्या हैं, सभी मोर पक्षी हैं, ठीक है। और दूसरा जो दिया है, सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी क्या हैं, मोर हैं, ठीक है। ये चीज़ देखिए दिया है और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब निष्कर्ष से ही हमें आंसर बताना है बच्चों। तो इसको आप 1 बनाएंगे रोमन गिनती में, इसको 2 बनाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दे दिया, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों काम करेंगे, पहला और दूसरा दोनों काम करेंगे कह रहा है, दोनों सही है, ठीक है। और बी ऑप्शन दे दिया कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही, कह रहा दोनों गलत है, ठीक है। और सी ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है केवल पहला सही बना रहा है। और सी ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन दे रहा है केवल दूसरा सही है। तो बताइए कैसे हल होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे में मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कौवे पक्षी हैं। तो सभी कौवे पक्षी हैं, देखिए मैं लगाता हूँ सभी कौवे, कौवे को मैं लिख लूँगा, गोले में कर लूँगा, सभी कौवे, टोटल कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। ध्यान दीजिए हमारी तरफ। तो देखिए सभी कौवे को मैंने गोले में कैद कर लिया, क्या है,
पक्षी हैं, ये देखिए। फिर क्या कह रहा है, सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, कौवे तो इधर हो गया, तो सभी मोर कौवे हैं। तो हम मोर के अंदर गोला, मतलब कौवे के अंदर गोला बनाएंगे। ये देखिए, अब क्या कह रहा है, सभी मोर क्या है, कौवे हैं। कौवे के ऊपर रख दिया, ये देखिए, बात समझ में नहीं आया। सभी मोर कौवे हैं और सभी कौवे पक्षी हैं। देखिए हमारा बन गया। तो बच्चों अगर आप चाहो तो इसको नीचे से ही बना सकते हो, क्योंकि नीचे से बनाओगे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सभी मोर क्या हैं, कौवे हैं। और फिर क्या कह रहा है, सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। ये देखिए ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम निष्कर्ष में चलते हैं। क्या कह रहे हैं, सभी मोर पक्षी हैं। सभी मोर पक्षी हैं। देखिए ये टोटल पक्षी है, टोटल पक्षी हैं। और इतने मोर भी क्या हैं, पक्षी हैं। सभी मोर पक्षी हैं, क्योंकि पक्षी के अंदर ये है, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य है। फिर कह रहा है सभी पक्षी मोर हैं। नहीं, सभी पक्षी कहाँ हैं, ये भी पक्षी है। ये क्या ये मोर है, नहीं है। ये मोर, ये आपका मोर होगा, नहीं होगा। मात्र इतने पक्षी क्या हैं, मोर हैं। इसलिए ये कथन हमारा क्या निकल गया, गलत निकल गया। समझ गए। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन गलत है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। पहला निष्कर्ष हमारा सही लग रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन किससे जाता है, सी के साथ जाता है। हमारा पहला ऑप्शन, मतलब सी के साथ हमारा ये पहला निष्कर्ष हमारा क्या एकदम एग्जैक्ट सही है। बाकी ये सभी को निष्कर्ष हमारे क्या हैं, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी को समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कह रहा है कि कुछ शिक्षक, देखिए कह रहा है कुछ शिक्षक बालिग हैं। कुछ शिक्षक बालिग हैं, बालिग, ठीक। और कुछ बालिग कवि हैं। और कह रहा है कुछ बालिग क्या हैं, कुछ बालिग कवि हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या लिख रहा है, सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे और लगाएंगे, पहले लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला निष्कर्ष आपका दिया है कुछ शिक्षक कवि हैं। कुछ शिक्षक कवि हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा निष्कर्ष दिया है कुछ कवि शिक्षक हैं। कुछ कवि क्या है, शिक्षक हैं। ठीक है, ये दिया है। देखिए ये आपके सामने कथन दिया है और ये दिया है निष्कर्ष। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन ये लगेगा। तो सही बच्चे आप लगाएं इसको जी। चलिए क्या आंसर है इसका, दोनों गलत है। तो यहाँ पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यहाँ केवल पहला सही दिखा रहा है। तीसरा कह रहा है केवल दूसरा सही दिखा रहा है। और चौथा कह रहा है कि दोनों क्या हमारे गलत हैं। तो कौन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कुछ शिक्षक बालिग हैं। देखिए बच्चों आप लोग, कुछ शिक्षक, ये हो गए शिक्षक का गोला। कुछ का मतलब थोड़ा, इतना हम ले लेते हैं। ये क्या है, बालिग हैं, बिल्कुल। फिर क्या कह रहा है, कुछ बालिग क्या हैं, कवि हैं। तो लो भैया इतने बालिग क्या हो सकते हैं, कवि। बहुत ही सिंपल है। आप बालिग की बात कर रहा है तो हम शिक्षक में क्यों जाएं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो कह रहा है बस उतने पे हमको ध्यान देना है। अब देखिए यही हमारा जो है स्ट्रक्चर बना, इसी के अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो कह रहा है कुछ शिक्षक कवि हैं। देखिए कुछ शिक्षक क्या है, कवि हैं। बहुत दूर दूर का संबंध है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं, वही चीज़ फिर इसने कह दिया घुमा के, कहा। तो यह भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात हमारे दोनों यहाँ गलत हैं। ठीक है, तो हमारे पहले और दूसरे दोनों गलत, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें लगाना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्ति महान हैं, कुछ व्यक्ति
क्या हैं? महान हैं। ठीक है। और दूसरा दे रहा है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान। व्यक्ति या तो महान या बुद्धिमान होते हैं। और दूसरा कह रहा है कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं और ना ही बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति ना तो महान और ना तो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति महान होते हैं। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, कुछ व्यक्ति महान होते हैं। देखिए ये व्यक्ति का गोला हो गया और ये किसका हो गया, महान का हो गया। कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ महान नहीं होते हैं। तो यहाँ कहा गया कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो ये देखिए बुद्धिमान का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्ति या तो क्या है, या तो क्या कह रहा है, व्यक्ति या तो, हाँ थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, आप देखेंगे। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। व्यक्ति या तो क्या होते हैं, महान, या क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है व्यक्ति या तो महान हो या फिर क्या हो, बुद्धिमान हो। तो देखिए इसमें क्या दिया है, तो ऐसा बात दिया गया है व्यक्ति, कुछ व्यक्ति महान है और कुछ क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो क्या इसमें आपका सही कौन सा लग रहा है, क्या ये सही लग रहा है? इसमें कह रहा है कि व्यक्ति या तो महान होता है या बुद्धिमान, लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ करके दिया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कुछ ना तो महान है और ना तो बुद्धिमान है, बिल्कुल सही है। कुछ इसमें महान है और कुछ क्या है, बुद्धिमान है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा क्या जा रहा है, सही जा रहा है। इसलिए कौन निष्कर्ष हमारा सही निकला, दूसरा निष्कर्ष, अर्थात तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है कुछ ना तो महान और ना तो बुद्धिमान हैं। देखिए इतने महान हैं परंतु इतने महान नहीं हैं, इतने बुद्धिमान हैं परंतु इतने जो है बुद्धिमान नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए गोले के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, मतलब दूसरा निष्कर्ष सही होगा और तीसरा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू बच्चों।